बसपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा भगोड़ा। खुली डिबेट में समाजवादी पार्टी को धो डाला। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाने साधते हुए बहुत बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस देश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलीभगत करके राजनीति कर रही है और यहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम वह कर रही है, उस धोखाधड़ी से इस देश के बहुजनों ने सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस देश में जो रामचरितमानस का मुद्दा यहां पर चल रहा है और उस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसके ऊपर भी धर्मवीर चौधरी ने बहुत बड़े आरोप लगाते हुए उनको कहा कि यह जो व्यक्ति है यह भगोड़ा है। यह पहले बहुजन समाज पार्टी में रह चुका था और जिस बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने खाए और उसी थाली में छेद करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। सबसे पहले तो आप ये डिबेट देखिए, इसके बाद में हम इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से धर्मवीर चौधरी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया है और उस आरोप के जो तथ्य है वो क्या है। कमांडरों से कोई सेना कोई फौज जीत नहीं सकती। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का जो भगोड़ा सेनापति आपने बनाया है ना साजन जी, ये डुबा देगा आपकी नैया को। और ये जो है इस डिबेट में देखा होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के द्वारा आज रामचरितमानस के मुद्दे को पूरे देश में समाजवादी पार्टी जो है सामने ला रही है, और इस मुद्दे को उन्होंने उछालते हुए कहा कि इस स्वामी प्रसाद मौर्य को बहन कुमारी मायावती जी ने जब इनकी औकात नहीं थी तो उनको समाजवादी पार्टी में जाने से पहले बहुजन समाज पार्टी ने मंत्री पदों से नवाजा था। इतना ही नहीं तो जिनकी औकात साइकिल पर बैठने की नहीं थी उन व्यक्तियों को बहन कुमारी मायावती जी ने जब अपने शासन सत्ता में जब बहन जी आई थी तब उन्होंने उन लोगों को, तमाम लोगों को मंत्री पदों से नवाजा था। और वो लोग आज बहुजन समाज पार्टी को धोखा देकर के दूसरी पार्टियों में जाकर के उनके बगल बच्चे बन बैठे हैं और वहां से जाकर के ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन राम भक्तों के ऊपर मुलायम सिंह यादव द्वारा गोलियां चलाई गई थी, गोलियां दागी गई थी, उसी मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो साथियों देख सकते हैं कि सपा और भाजपा किस तरीके से मिलीभगत करके इस देश की राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को वो लोग किस तरीके से टारगेट करके लोगों को धर्म के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करके लोगों के मुद्दे को दबाने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सही पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के विरोध में रही है। इसलिए आज देश का बहुसंख्यक मुस्लिम समाज देख सकते हैं, ओबीसी समाज देख सकते हैं, आज समाजवादी पार्टी के दामन छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा पर चल रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों में विश्वास रख करके बहुजन समाज पार्टी में आने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में अभी बहुत जो नेता लोग हैं वो नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के नेता लोगों को अपनी कार्यकारिणी में जबरदस्ती बिठाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े पदों के ऊपर बिठाने के बाद में उनका नेता जो है आगे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जितने भी अगर आप नेता लोग देखेंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए हुए लोग हैं, भगाए हुए लोग हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को भगोड़ा कहने का काम है धर्मवीर चौधरी ने किया है। साथ ही धर्मवीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को देश के पिछड़ों के मतलब कि ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हुए कहा है कि इस देश में जितने भी ओबीसी समाज की जब भी बात होती है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक हो जाती है। ये क्यों एक हो जाती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश में ओबीसी के हक और अधिकारों की बात हो। इस देश में ओबीसी के जो राजनीतिक हक है, जो सामाजिक हक है, वो उनको मिलने के उनको मौके मिले। और जिस तरीके से इस देश की राजनीति में वो लोग सामने आने की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को दबाने का काम ये धर्म के नाम पर, धर्म का ध्रुवीकरण करके ये लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े बड़े आरोप इस डिबेट के दौरान उन्होंने लगाया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने ही अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी की मूर्तियों को तोड़ने का काम उन्होंने करवाया था। और ये उनकी जो दलितों के खिलाफ वाली जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि इस देश में ये कितना
दलित हितैषी है या फिर ओबीसी समाज के हितैषी है। इसके इतना ही नहीं तो उन्होंने और भी मुद्दों के ऊपर बात कही है, जिस तरीके से आरक्षण और इस देश में प्रमोशन की जब बात होती है, चाहे फिर वो ओबीसी के आरक्षण की बात हो, शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन की बात हो, जिस तरीके से इनके बिल को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विधानसभा में और संसद में फाड़ने का काम किया था, यह देश में इनकी मानसिकता को दोहराता है। ये कहीं ना कहीं दलित हितैष होने का जो एंगल दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर दलितों के लिए उतना ही द्वेष भरा हुआ है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वर्तमान स्थिति में दलितों के ऊपर दिखाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये जो डिबेट आपने देखे हैं और इन डिबेट के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों को उन्होंने खंगाला और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो माहौल है, इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों सत्ता में और एक सत्ता में और एक विपक्ष में बैठी हुई है, यह कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों के ऊपर तो बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद में लोगों के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष में है फिर भी वो जनता के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती। तो देखिए किस तरीके से मिलीभगत करने का काम वो इस देश में कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे देश और प्रदेश में कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास में अपने आज वास्तविक विचारधारा उनके पास में नहीं है और इसी विचारधारा को वो जो उनकी विचारधारा है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए उनसे लोग जो है टूटने का काम हो रहा है। उनके खुद के पार्टियों के बड़े बड़े मुस्लिम नेता हो, ओबीसी समुदाय के नेता हो, चाहे फिर वो पटेल हो, चाहे फिर वो यादव हो, वो उनका दामन छोड़कर के बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी बौखला गई है। आने वाले चुनाव में शायद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही साथ में चुनाव लड़ने का काम ये लोग कर सकते हैं। भले ही आज ये एक के ऊपर जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी राजनीति की बात आती है तो कोई किसी का दुश्मन जो है वो नहीं होता है और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ये किसी के भी साथ में जाने का काम ये लोग कर सकते हैं और करते आए हैं। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को समाजवादी पार्टी ने बार बार गिराने का काम किया था और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग ही खुद कर रहे हैं और इसी बात को समझने के लिए बहन मायावती जी के ऊपर वो आरोप लगाते आए हैं कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट की नेता है और शेड्यूल कास्ट की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से बहन मायावती जी ने इस देश में जिलों का निर्माण करवाया, इस जिलों का निर्माण करवाने के बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हीं जिलों का नाम बदलवाने का काम इस देश में करवाया है। और तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति को बहुजन लोगों ने समझना चाहिए और तमाम जिस तरीके से आरोप बहुजन समाज पार्टी के धर्मवीर चौधरी ने लगाया है, इस आरोप, ये जो बेबुनियाद आरोप नहीं है, इन आरोपों के तथ्य उनके पास में मौजूद है, इसलिए वो नेशनल टीवी के ऊपर ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी मजबूती से बात कर रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी और सपा के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को जिस तरीके से भगोड़ा कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भगोड़ा कहा है, इस तमाम मुद्दे के ऊपर, इन तमाम चर्चा के ऊपर साथियों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।